सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी इस लेक्चर में आज मैं देखूंगा कि हाउ टू कैलकुलेट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी सिस्टम विद बाय यूजिंग एनर्जी मेथड, राइट। सो यहाँ मैंने प्रॉब्लम कंसीडर करने के लिए एक केस लिया है। दिस केस इज़ व्हाट कि ए डिस्क which is connected by a spring at its center and spring is fixed in the wall. So you have to find out the natural frequency of oscillation in this case. This body may be of, ये body मेरी कुछ भी हो सकती है, either it can be disc or it may be cylinder or it may be sphere. जो भी प्रॉब्लम में दिया होगा उसके मुताबिक only we have to change our geometrical features, right? So how to calculate this? देखिए बेसिकली क्या होता है एनर्जी मेथड में, जब भी हम नेचुरल वाइब्रेशन की बात करते हैं तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, ज़ीरो होता है। इन नेचुरल वाइब्रेशन काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज जीरो एंड टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द सिस्टम इज ऑलवेज, सम ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। दैट मीन्स एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल सिस्टम की क्या होती है, किसी भी सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट होगी। देयरफॉर डी बाई डी टी विल बी इक्वल टू जीरो। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, E is equal to constant, so dE by dt will be equal to 0. So we have to find out all the energies associated with that system and उसे हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। दैट सिंपल मीन। सो देखिए यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जी लग रही है आपके, क्या क्या एनर्जी सिस्टम रखता है। दिस एनर्जी विल बी इक्वल टू व्हाट, फर्स्ट हो जाएगा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यू कैन से विद द स्प्रिंग। तो मैं लिख देता हूँ पोटेंशियल एनर्जी किसके साथ है, एट द रेट स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, प्लस डिस्क के पास दो एनर्जी है। डिस्क रोटेट भी कर रही है अपनी एक्सिस पर, घूम भी रही होगी और लीनियर डायरेक्शन में भी आगे बढ़ रही है। तो मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी एट द रेट डिस्क प्लस एक एनर्जी और भी होगी, दैट इज व्हाट, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। यू कैन से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विद डिस्क। तो ये तीन एनर्जी यहाँ पर होंगी। नाउ E विल बी इक्वल टू, फर्स्ट इज हाफ एस एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड इज व्हाट, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस थर्ड इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ देखिए बिल्कुल क्लियर है कि E को निकालने के लिए आपको I पता होना बहुत ज़रूरी है, हर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो लिखते हैं द वैल्यू ऑफ E विल बी इक्वल टू हाफ एस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ द वैल्यू ऑफ आई फॉर द बॉडी विच इज़ यूजिंग हेयर। लेट अस अज्यूम फर्स्ट डिस्क मान लेता हूँ, तो डिस्क के लिए इनर्शिया क्या हो जाता है, एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा को लिख सकता हूँ वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, बिकॉज वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। सो देयरफॉर ई इज इक्वल टू हाफ एस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ m, देखिए यहाँ का m और प्लस यहाँ का m प्लस m बाई टू क्या हो जाएगा, 3/2m और इंटू आर स्क्वायर कैंसिल, इट बिकेम v स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी मुझे मिल गई किस फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्क काइनेटिक एनर्जी आई हैव कैलकुलेटेड, राइट। नाउ this E I am comparing first by comparing with E is equal to half Sx square plus half mv square। अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो what can I get here, this m, let's say m dash is equal to here what is it, this is 3/2m। तो बहुत सिंपल तरीका मुझे मिल गया, फ्रॉम हियर आई कैन राइट ओमेगा एन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस बाई एम डैश, और एम डैश की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, 3/2m, सो इट बिकेम 2s/3m रेडियन पर सेकेंड। बहुत सिंपल तरीके से वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ ओमेगा एन। नाउ द वैल्यू ऑफ दिस आई, लेट सपोज अगर बॉडी सिलेंडर है, आई एट द रेट सिलेंडर, तो ये वैल्यू भी सिलेंडर के लिए क्या हो जाएगी, एम आर स्क्वायर बाई टू, या डिस्क है अगर आपके पास, डिस्क के लिए भी क्या होती है, एम आर स्क्वायर बाई टू।
सिलेंडर या डिस्क दोनों के लिए मुझे आई की वैल्यू क्या मिलेगी, mr²/2। फॉर रिंग हो या हॉलो सिलेंडर हो, फॉर दीज टू केसेस द वैल्यू ऑफ आई इज mr²। नाउ हॉलो स्फीयर दे दिया जाए या सॉलिड स्फीयर दे दिया जाए, तो हॉलो स्फीयर इज 2/3 mr² एंड सॉलिड स्फीयर इज 2/5 mr²। तो इस तरीके से यू कैन चेंज द बॉडी एंड सिंपली जस्ट बाई कंपेरिजन और जस्ट बाई डिफरेंशिएटिंग दिस यू कैन कैलकुलेट। नाउ वन एग्जाम्पल आई विल सॉल्व हाउ टू गेट द सेम natural frequency by differentiating as initially I said this is what de/dt is equal to 0। इस प्रॉब्लम में मैंने क्या किया, एक सिंपल सी इक्वेशन को जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके पता कर लिया है, बट दिस सिंपली कैन ऑल्सो बी सॉल्व। अगर देखिए एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊं कि डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट करके बताऊं, लेट सपोज ये एक स्प्रिंग है, राइट। दिस स्प्रिंग इज कनेक्टेड बाय सम मास m and it is its mean position, right। Spring is having a stiffness s, this mass is deflected from its initial position, mass यहाँ कहीं आ जाता है, तो क्या एनर्जी की इक्वेशन होगी यहाँ पर, E will be equal to half sx² plus half mv², that is potential energy of the spring plus kinetic energy of the mass। so here what can I write, de/dt is equal to 1/2 into s into 2x into dx/dt plus half m into 2v into dv/dt and this will be equal to 0। तो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, de/dt इज इक्वल टू, देखिए हियर इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, व्हाट आई विल गेट s टाइम्स sx टाइम्स बेसिकली दिस विल बी dx/dt। dx/dt क्या हो जाता है, वेलोसिटी हो जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, दिस विल बी वेलोसिटी। आइदर यू कैन से, मैं काम करता हूँ डायरेक्टली here this v it was dv/dt, सॉरी यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुआ, m into 2v into dv/dt, सॉरी दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू dv/dt, ठीक है, यहाँ इसको करेक्शन किया है थोड़ा सा। नाउ सिंप्लीफाई दिस विल बी sx into dx/dt, sx into dx/dt प्लस इट विल बी व्हाट, mv into dv/dt। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, dv/dt इज इक्वल टू एक्सीलरेशन, दैट इज एक्सीलरेशन मीन्स व्हाट, x डबल डॉट, और dx/dt इज व्हाट, वेलोसिटी। तो ये मिल जाएगा मुझे, दिस इफ आई इक्वेट दिस कंप्लीट टू द जीरो, व्हाट आई विल गेट, mx डबल डॉट बिकॉज m इंटू dv/dt इज इक्वल टू mx डबल डॉट प्लस sx will be equal to 0 because this dx/dt and this v is also dx/dt, both will be cancel out। तो क्या बचेगा मेरे पास, mx डबल डॉट प्लस sx will be equal to 0 और x डबल डॉट प्लस s/m x will be equal to 0। तो देखिए सिंपल मैंने एक एनर्जी की इक्वेशन लिखा और डिफरेंशिएट किया, तो द इनिशियल सेम इक्वेशन वी हैव कैलकुलेटेड जो हमने डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल से यूज ऑब्टेन किया था नेचुरल वाइब्रेशन के केस में। तो सेम कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे एनर्जी इक्वेशन में, और एनर्जी इक्वेशन में यूज़ करते हुए कैसे सॉल्व करते हैं, द क्वेश्चन विच हैव बीन आस्क्ड रिसेंटली इन द गेट पेपर दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व फर्स्ट, ठीक है। तो मुझे क्वेश्चन लगाने दीजिए यहाँ पर, लेट मी इंट्रोड्यूस क्वेश्चन, यस। सो दिस इज द क्वेश्चन, इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ। यस, सो रीड क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन इज, a solid disk with radius a is connected to a spring at a point D above the center of the disk. The other end of the spring is fixed to the vertical wall. The disk is free to roll without slipping on the ground. The mass of the disk is m and the spring constant is k. The polar moment of inertia of the disk about the center is given ma²/2। आसान है। The natural frequency of the system। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट तो इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो आप ऑप्शन को देख कर सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज इफ इन दिस क्वेश्चन
डी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये वही प्रॉब्लम हो गया जो हमने अभी सॉल्व किया था। और डिस्क के केस में अगर आप ऑप्शन में पुट करके देख लें, जिस ऑप्शन में डी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यू कैन गेट इजीली व्हाट दैट विल बी द आंसर। बट अगर आपको आंसर वो याद नहीं है या कॉन्सेप्ट नहीं पता है, देन हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन कंप्लीटली, दैट वी आर गोइंग टू सी हियर। देखिए, पहला मैंने क्या बताया आपको, सिंपली इस सिस्टम के लिए लिख लीजिए टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी। लेट मी ड्रॉ वंस दिस क्वेश्चन, एक बार मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इसको, तो समझाने के लिए आसानी रहेगी। दिस इज द डिस्क गिवन एंड दिस डिस्क इज केप्ट ऑन ए रफ सरफेस, ठीक है। दिस वन इज द सेंटर ऑफ द डिस्क, और सपोज दिस डिस्क मूव्स एट एन एंगल थीटा। क्या कह रहा हूँ मैं, सपोज करिए, आई एम सॉरी, सपोज दिस डिस्क मूव्स एट एन एंगल थीटा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये डिस्क कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग। ये इसकी स्प्रिंग की पोजीशन है, राइट। सो इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑपोजिट टू द स्प्रिंग। स्प्रिंग अगर राइट साइड को कंप्रेस होगा तो फोर्स विल बी एक्टेड टुवर्ड द लेफ्ट साइड। लेट दिस एंगल इज थीटा, द सेंटर इज डिफाइंड, सो टोटल डिस्टेंस विल बी हियर, ये हो जाएगी मेरी a प्लस डी, बिकॉज दिस वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन, इट इज d, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स कितना हो गया, f ऑफ स्प्रिंग या f एट द रेट स्प्रिंग इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट k इंटू a प्लस डी इंटू थीटा, बिकॉज फोर्स विल बी k इंटू डिफ्लेक्शन, और डिफ्लेक्शन कितना है, दिस इज द डिफ्लेक्शन, ये डिफ्लेक्शन होगा, राइट। तो ये डिफ्लेक्शन क्या हो गया, either you can say angle is equal to arc by radius, or for a small angle tan theta is equal to theta, so therefore tan theta is equal to, this is let's say deflection delta divided by a plus d, so delta will be a plus d times theta. Now writing total energy of the system, now writing total energy of the system, कितनी हो जाएगी टोटल एनर्जी, देखिए फर्स्ट इज हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, अभी बताया था इसको। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विच इज इक्वल टू ई। दिस कैन बी रिटन एज हाफ एम, वी को क्या लिखा जा सकता है, वी कैन बी रिटन एज ए इंटू वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, और आर की वैल्यू क्या है यहाँ, ए है, r इज गिवन बाई ए, दिस इज r इज इक्वल टू ए दिया गया है, और ओमेगा को लिख सकते हैं आप डी थीटा बाई डी टी, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होल स्क्वायर प्लस हाफ के, द वैल्यू ऑफ x, x इज द डिस्प्लेसमेंट, या यहाँ पर k लिखिए, डेल्टा भी लिख सकते हैं, जो डेल्टा से मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है, तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू a प्लस डी इंटू थीटा होल स्क्वायर प्लस हाफ आई गिवन इन द क्वेश्चन एम ए स्क्वायर बाई टू, और ओमेगा इज डी थीटा बाई डी टी होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो अब मुझे क्या करना होगा, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए डी थीटा बाई डी टी को थीटा डॉट से रिप्रेजेंट करूँगा, ओके। तो ई की वैल्यू कितनी मिल गई टोटल मुझे, हाफ एम ए स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस के बाई टू ए प्लस डी होल स्क्वायर इंटू थीटा डॉट, नॉट थीटा डॉट, ए प्लस डी होल स्क्वायर इंटू थीटा, दिस वैल्यू इज थीटा स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर बाई फोर इंटू थीटा डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ई, ऑलरेडी आई हैव रिटन इज इक्वल टू ई। तो since energy of the system remain constant with respect to time, so using dE by dt is equal to 0. तो क्या मिल जाएगा मुझे, by putting this I'll get ma square by 2 first term into 2 theta dot into theta double dot, यानी कि d theta by dt, क्योंकि अब आप थीटा डॉट स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे
यू विल गेट फर्स्ट टर्म इज 2 थीटा डॉट, और फिर क्या हो जाएगा थीटा डॉट का डिफरेंशिएशन यानी डी थीटा डॉट बाई डी टी, और जिसको लिखा जा सकता है थीटा डबल डॉट, ओके, प्लस के बाई टू इंटू ए प्लस डी होल स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स थीटा इंटू थीटा डॉट, प्लस यानी कि ये थीटा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 थीटा थीटा डॉट, प्लस एम ए स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 टाइम्स थीटा डॉट इंटू थीटा डबल डॉट विल बी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ एंड टेकिंग कॉमन एम ए स्क्वायर बाई 2, 1 और 2 स्टेप यू कैन सॉल्व बाई योर सेल्फ, सो आई विल गेट एम ए स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस एम, देखिए ये टर्म है एम ए स्क्वायर थीटा डबल डॉट, राइट, क्योंकि पूरे इक्वेशन में थीटा डॉट थीटा डॉट थीटा डॉट कैंसिल हो जाएगा। अगर आप ध्यान से समझिए तो देखिए ये टर्म थीटा डॉट है, यहाँ भी थीटा डॉट है, यहाँ भी थीटा डॉट है, क्या हो गया कैंसिल हो गया। पूरे इक्वेशन में देखिए 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, देखिए ये दिस 2 विल बी कैंसिल आउट, दिस 2 विल बी कैंसिल आउट एंड दिस 2 विल बी कैंसिल आउट, यहाँ 2 आ जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो यू विल गेट एम ए स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस एम ए स्क्वायर बाई 2 थीटा डबल डॉट प्लस के टाइम्स ए प्लस डी स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। क्या करता हूँ पूरी इक्वेशन, चलिए एक स्टेप में और सॉल्व करता हूँ पहले। दिस विल बी इक्वल टू एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर बाई 2, एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा डबल डॉट प्लस के टाइम्स ए प्लस डी होल स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 0, और 3/2 एम ए स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस के टाइम्स ए प्लस डी होल स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 0। नाउ डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाई 3/2 एम ए स्क्वायर, तो मुझे मिल जाएगा थीटा डबल डॉट प्लस के टाइम्स ए प्लस डी होल स्क्वायर डिवाइड बाई 3/2 एम ए स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। मिल गई मुझे इक्वेशन जिस मुझे चाहिए थी, इक्वेशन फॉर नेचुरल वाइब्रेशन सिस्टम, इक्वेशन फॉर द सिस्टम वाइब्रेटिंग नेचुरली, दैट मीन्स कंपेयर दिस इक्वेशन बाय थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा एन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, कंपेयरिंग बाई दिस। तो यहाँ क्या मिल जाएगा मुझे, ओमेगा एन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स के ए प्लस डी होल स्क्वायर बाई 3 एम ए स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन और फाइनल आंसर ऑफ ओमेगा। क्लियर। और यहाँ ऑप्शन में देखिए ये कौन सा ऑप्शन में है, दिस इज व्हाट आई हैव गेट 2/3 के ए प्लस डी होल स्क्वायर बाई एम ए स्क्वायर। तो दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन इटसेल्फ, 2/3 के ए प्लस डी होल स्क्वायर एम ए स्क्वायर। नाउ पुट इन दिस इक्वेशन डायरेक्ट डी की वैल्यू 0 कर दीजिए। अगर डी की वैल्यू आप 0 कर देते हैं तो यू विल गेट व्हाट 2k बाई 3m। डी बाई पुटिंग 0 यू विल गेट 3m 2k एंड बाई 3s बाई 3m। ये आपका ओमेगा एन आ जाएगा, ए स्क्वायर भी कैंसिल आउट। और ये रिजल्ट किसका है, पिछले क्वेश्चन का जो भी हमने यहाँ सॉल्व करके आपको दिखाया था। दिस इज द रिजल्ट फॉर दिस क्वेश्चन। जस्ट हाईलाइट द रिजल्ट इन दिस प्रीवियस प्रॉब्लम। ये देखिए दिस वी हैव कैलकुलेटेड ऑलरेडी 2s बाई 3m, वो यहाँ पर क्या मिल रहा है 2k बाई 3m। तो इस तरह से एनर्जी मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। few more questions of energy method we will discuss in the next lecture, and then I will start the concept of damped vibration, right? So thank you.